सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 17 पर, जो है पर्ली टीथ एंड हेल्दी बॉडीज। और ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हमारे टीथ के बारे में, हाउ टू क्लीन अवर टीथ, how to take care our teeth and the some more information about our teeth which you learn before in the previous standard। तो इस लेसन में हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं आपके टीथ के बारे में, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेसन बहुत ही बढ़िया है और कुछ नई चीजें आप इस लेसन में सीखने वाले हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर हमेशा आते रहेंगे और आपकी स्टडीज चलती रहेगी। इवन थर्ड के नहीं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 सभी के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे बच्चों। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 17, दैट इज अ पर्ली टीथ एंड हेल्दी बॉडी। आपको पता है बच्चों पर्ली मीन्स क्या होता है? पर्ली नहीं पता? पर्ली मीन्स, ये वाई छोड़ दो, वाई को छोड़ दीजिए तो पर्ल हो जाएगा। पर्ल यानी क्या होता है? मोती। पर्ल यानी क्या होता है? मोती। तो पर्ली टीथ मीन्स मोती जैसे दांत, मोती जैसे दांत। अब मोती जैसे दांत का मतलब क्या हो जाएगा? मोती जैसे दांत का मीनिंग पता है आपको? मोती जैसे दांत मीन्स, मोती जैसे दांत मीन्स स्वच्छ दांत। स्वच्छ मीन्स क्लीन। ओके, तो क्लीन टीथ, मोती जैसे दांत, पर्ली टीथ मीन्स क्लीन टीथ। अगर हमारे दांत क्लीन है देन हेल्दी बॉडी, तो हमारी बॉडी कैसी होंगी? हेल्दी होंगी। कब? अगर हमारे टीथ पर्ली है, क्लीन है, अगर हमारे टीथ क्लीन होंगे तो ही हमारी बॉडी हेल्दी होगी। यदि हमारे टीथ क्लीन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होने वाली है। ओके, इसी बात को इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होता है, आइए वो सब धीरे धीरे हम समझेंगे। लेसन का मीनिंग समझ में आ गया? पर्ली टीथ मीन्स मोती जैसे दांत, मोती जैसे दांत मीन्स स्वच्छ, मीन्स क्लीन टीथ। तो अगर टीथ क्लीन है तो बॉडी हेल्दी होगी, और टीथ क्लीन नहीं है तो बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। और आप क्या चाहते हैं? आपकी बॉडी हेल्दी रहना चाहिए, अनहेल्दी होना चाहिए? हम सभी चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, और अगर बॉडी हेल्दी रखनी है तो हमारे जो टीथ है वो हमें क्लीन रखने होंगे। सो कैन यू टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास हैव लॉस्ट अ टूथ, अ टूथ और टू? क्या आप बता सकते हैं कि आपके क्लास में ऐसे कितने चिल्ड्रंस हैं? अभी तो स्कूल शुरू नहीं है, तो आपके आसपास आपके ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने एक या दो दांत लॉस कर दिए, खो गए, मतलब उनके दांत अभी नहीं है, गिर गए? सो विल दोज हु हैव लॉस्ट सम टीथ गेट न्यू वंस? तो बताइए कि जो अपने दांत एक बार खो देता है, क्या उसे नए दांत आते हैं? तो यस। ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आपकी एज के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, आपकी एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनके दांत अगर एक बार गिर गए तो वो वापस आ जाते हैं। सो पीपल लॉस देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड, डू दे ऑल्सो गेट न्यू टीथ? तो जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत अगर गिर जाए तो वो वापस आ जाते हैं, पर कौन सी एज के? 10 साल के पहले। ओके, बिफोर 3rd to 4th स्टैंडर्ड। उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद ओल्ड मीन्स जब बूढ़े हो जाते हैं, तो जो बूढ़े पर्सन होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, उनके भी दांत गिरते हैं। डू दे ऑल्सो गेट न्यू टीथ? क्या उन्हें फिर से नए दांत आते हैं? तो इसका आंसर है नो। जो बूढ़े हो जाते हैं उनको न्यू टीथ नहीं आते। सो ग्रैंडफास न्यू टीथ, दादाजी के नए दांत। यहां देख रहे हैं आप, दादाजी देखो कितने बूढ़े हो गए, फिर भी देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, उनके दांत देखिए कितने सारे दिख रहे हैं। तो ये है दादाजी के नए दांत, ग्रैंडपास न्यू टीथ। अब ये ग्रैंडपा के न्यू टीथ कैसे हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि ग्रैंडपा को ये न्यू टीथ आए कहां से।
So we had all gathered to play in the evening. हम सबके सब शाम के समय खेलने के लिए बैठ गए. कौन? ये सारे फ्रेंड्स. ओके, एक साथ जमा होकर खेलने के लिए बैठे हैं. सुभाष had not come, पर आज सुभाष नहीं आया. He had gone with his grandpa to the dentist. तो फिर उनको क्या पता चला कि जो सुभाष है वो अपने दादाजी के साथ डेंटिस्ट के पास गया है. डेंटिस्ट मतलब आपको पता है क्या होता है? दांत के डॉक्टर, जो हमारे टीथ के डॉक्टर. जैसे ये देखिए ना, ये कौन है? ही इज अ डॉक्टर. और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? टीथ. मतलब ये जो डॉक्टर है किसके? दांत के डॉक्टर है, टीथ के डॉक्टर. सो 3 months ago grandpa's teeth had all been removed. 3 महीने पहले दादाजी के सारे दांत हटा दिए गए, सारे दांत निकाल दिए गए. अब दादाजी के पास 3 महीने पहले एक भी दांत नहीं थे, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उनके दांत गिर गए. He was to get his dentures today. और अब आज उनको नए दांत मिलने वाले. डेंट्रस मीन्स क्या होता है? नए दांत, बत्तीसी. अगर हम हिंदी में बात करें तो बत्तीसी मीन्स नए दांत. मीन्स हमारे पूरे कितने दांत होते हैं? 32 टीथ होते हैं. तो दादाजी को पूरे के पूरे नए 32 टीथ लगाए गए आज. तो दादाजी को आज मिले उनके नए डेंट्रस. ओके, नए डेंट्रस मतलब पूरे 32 दांत उनको नए मिल गए. सो मोनिका ताई टोल्ड अस, मोनिका ताई ने बताया, सच डेंट्रस लुक लाइक अ रियल बट द टीथ आर एक्चुअली फॉल्स. और ये जो डेंट्रस है, ये जो दांत है, ये एकदम रियल मतलब असली जैसे दिखाई देते हैं, पर बच्चों वो एक्चुअली पूरे के पूरे दांत उनके गिर चुके होते हैं, उनके पास दांत नहीं होते. वो जो दांत होते हैं वो नकली दांत होते हैं. अहमद हु इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टली आस्क्ड. अहमद हु इज इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टली आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई गेट फॉल्स टीथ, कि दांत क्यों गिरते हैं? दांत क्यों गिरते हैं? अहमद ने पूछा दांत क्यों गिरते हैं? माय ब्रदर्स टीथ ऑल्सो फेल, मेरे भाई के जो दांत है वो भी गिर गए. बट दे ऑल ग्रो अगेन, पर उसे फिर से नए दांत आ गए. वोंट सुभाष ग्रैंडपा गेट न्यू वन लाइक हिम, तो क्या सुभाष के जो दादाजी है उनको फिर से नए दांत नहीं आ सकते जैसे मेरे छोटे भाई को दांत आ गए? तो दैट्स मेड एवरीवन लाफ, तो सबके सब हंसने लगे. अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत गिरते तो वो वापस आ जाते हैं, पर जो बड़े ओल्ड पर्सन होते हैं उनके अगर दांत गिर गए तो वापस नहीं आते. मोनिका ताई एक्सप्लेन टू अहमद, मोनिका ताई ने कहा, अहमद को बताया, द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. मतलब जब हम छोटे बेबीज होते हैं, द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर बेबीज, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब जो हमें दांत आते हैं, ऐसे दांत को मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत कहते हैं. दैट इज मिल्क टीथ. दे आर स्टार्टिंग फॉलिंग व्हेन आर 7 or 8 year old. और जब हम 7 या 8 साल के हो जाते हैं तो हमारे दूध के सारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं. धीरे धीरे दांत गिरते हैं और उसके बाद नए नए दांत आते जाते हैं. आफ्टर दैट वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन. और जब मिल्क टीथ पूरे चले जाते हैं तो हमें नए दांत वापस आ जाते हैं. दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. ऐसे टीथ को हम कौन से टीथ कहते हैं स्टूडेंट्स? परमानेंट टीथ. परमानेंट मतलब ऐसे दांत जो अब नहीं गिरने वाले, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वो कभी गिरेंगे नहीं. कब तक? जब तक हम बूढ़े ना हो जाए, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ. और अगर परमानेंट टीथ एक बार गिर गए, चाहे फिर आप मान लीजिए आप 15 ईयर के हो, आप 20 ईयर के हो, आप 25 के हो, 35 के हो, 31, किसी भी एज में अगर दांत गिर गए परमानेंट वाले, और ये ऐसे नहीं गिरते हैं, दांतों में कुछ खराबी आ जाए या फिर कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाए तो ही दांत गिरते. अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वापस दांत नहीं उगते. ओके, उसके लिए फिर नए दांत नकली बिठाने पड़ते हैं. देन दीज टीथ फॉल, वी डोंट गेट एनी न्यू वंस. अगर हम बड़े हो गए और बड़े होने के बाद हमारे परमानेंट टीथ अगर गिर गए तो हमें दांत वापस नहीं मिलते. बालू वंडर्ड, सो दैट व्हाट इफ वी डोंट गेट न्यू टीथ अगेन, तो क्या होगा अगर हमें नए दांत नहीं मिलेंगे? तो व्हाई शुड वी गेट फॉल वंस, है? तो हमें एक ही बार दांत मिलते हैं, हमें बार बार नहीं मिलते. अब दांत नहीं आएंगे तो फिर कैसा होगा? मोनिका ताई सेड, बालू, यू आर इन द 3rd स्टैंडर्ड, aren't you?
सेवरल ऑफ योर क्लासमेट मस्ट हैव लॉस्ट देयर टीथ, है ना। तो मोनिका ताई कहते बालू से कि तुम अभी थर्ड क्लास में हो, थर्ड स्टैंडर्ड में हो, और थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बहुत सारे ऐसे क्लासमेट मतलब आपके जो फ्रेंड है वो है आपकी क्लास में जिनके बहुत सारे टीथ गिर चुके होंगे। सो यू हैव ऑल्सो लॉस्ट सम, और तुम्हारे भी देखो दांत गिरे हुए हैं। सो डोंट यू हैव ट्रबल ईटिंग एंड टॉकिंग, तो क्या जब आप बात करते हो, बोलते हो, तो तुम्हें बोलने में, ओके, खाने में, ईटिंग मीन्स खाने में, टॉकिंग मीन्स बातें करने में, तो खाना खाने में और बातें करने में तकलीफ नहीं होती। देन बालू रिमेंबर, तब बालू कहता है ओ यस यू आर राइट, आई लव गावास, मुझे गावास मतलब पेरू मतलब जाम खाना मुझे बहुत पसंद है, बट नाउ आई कांट ईट देम, पर अब मैं उन्हें नहीं खा सकता, क्योंकि जब मैं खाता हूं तो उसे खाने से मुझे क्या होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, ऐसा बालू कहने लगा। सो मैरी टेस्टेड हिम एंड यू नो बालू कांट से either, his front teeth are missing। तो बालू देखिए, बालू के सामने के दांत नहीं है, और बालू के सामने के दांत नहीं है इसलिए पता है बालू ऐसा नहीं कह सकता। अगर आपके सामने के दांत गिरे तो जरा करके देखिए, तो जब भी बालू ऐसा करने जाता है तो उसके मुंह से सीटी की आवाज आती है। When he tries, it sound like a whistle। जैसे ही उसने करना शुरू किया उसके मुंह से सीटी बजने लगी। सो एवरीवन लाफ अगेन, तो सभी के सभी हंसने लगे। नाउ यू नो व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर परमानेंट टीथ। तब आपको समझ में आया कि परमानेंट टीथ आना क्यों जरूरी है। अगर परमानेंट टीथ हमारे पास है तो हम सारे वर्ड्स को इजीली, स्पष्ट रूप से मतलब क्लियरली बोल सकते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो तोतल के बोलते हैं, ओके, उनकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है, और जो बूढ़े हो जाते हैं जिनके दांत गिर जाते हैं उनकी भी लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है। अगर हमारे दांत ना रहे तो हम क्लियरली बोल नहीं पाएंगे। बोलने के लिए तो हमारी जीभ काम में आती है, ओके, बट हमारे जो दांत है वो प्रोनाउंसिएशन को क्लियर बनाते हैं। तो सेड मोनिका ताई वाइजली। जस्ट देन सुभाष एंड ग्रैंडपा रिटर्न, और तभी सुभाष और ग्रैंडपा दोनों वापस आए। ग्रैंडपा स्माइल एट अस, ग्रैंडपा ने हंस के दिखाया। हिज न्यू डेंटर्स वेयर शाइनिंग ब्राइट, मतलब दादाजी के जो नए दांत थे वो बड़े ही चमकदार थे, बहुत चमक रहे थे, और बच्चे देख के खुश हो गए कि वाह दादाजी के दांत इतने अच्छे कैसे हो गए। सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड, तो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं वो अपने दांत खो देते हैं। बट सम पीपल लॉस्ट देयर परमानेंट टीथ क्वाइट अर्ली, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने परमानेंट टीथ बूढ़े होने के पहले खो देते हैं, बूढ़े होने के पहले ही उनके दांत गिर जाते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट, इसके पीछे का क्या कारण है बता सकते हैं बच्चों? इसके पीछे का कारण क्या है पता है? इसके पीछे का कारण है केयरलेस अबाउट योर टीथ, मतलब अपने दांत के लिए केयरलेस होना, अपने दांतों की केयर ना करना आपको समय से पहले बिना दांत वाला बना देगा, फिर आपको खाने में और बोलने में तकलीफ हो जाएगी। सो द न्यू टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ। आइए अब इसमें पढ़ेंगे कि हम अपने दांतों की रक्षा कैसे करें, अपने दांतों की केयर कैसे करें, देखभाल कैसे करें। आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश अवर माउथ, स्क्रब अवर टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड विथ अ फिंगर, मतलब कि जब भी हम कुछ भी खाते हैं खाने के बाद हमें हमारा मुंह धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, उंगली से दांतों को बाहर से स्क्रब करना चाहिए, दांतों को अंदर से मतलब उंगली को ऐसे दांतों के पीछे डाल के ओके अच्छे से फिंगर से स्क्रब करना चाहिए। वी शुड स्विल plenty of water in our mouth and rice eat well 4 or 5 times। हमें स्विल करना चाहिए, स्विल मतलब समझता है आपको, गुरला करना, ओके गुरला करना समझते हैं, मतलब जो ऐसे मुंह में पानी लेते हैं करके पूरा पानी बाहर फेंक देते हैं उसे कहते हैं गुरला करना। तो ये हमें स्विल करना चाहिए, ओके। जब हम कुछ भी खाते हैं तो उंगली से, फिंगर से दांतों को स्क्रब करना, स्क्रब करना मतलब दांतों पर उंगली को रगड़ना, ओके वैसा करना चाहिए। और उसके बाद वो हो जाने के बाद गुरला करना चाहिए, कितनी बार? 4 से 5 बार। इससे क्या होगा
कि जो पार्टिकल हमारे दांतों में फंसे हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे। आइए पढ़ते देखिए, इफ वी डू नॉट डू दैट, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टिकल ऑफ फूड रिमेन इन आवर माउथ, मतलब जो हम खाते हैं उसके जो कण है, छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे दांतों की गैप में फंसे रह जाते हैं, दांतों में चिपके रह जाते हैं, और अगर उसे हम नहीं निकालेंगे तो वह वैसे ही रह जाएंगे। दे स्टिक अवर टीथ एंड टंग, वो हमारे जीभ पर और हमारे दांतों पर फंसे रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। दे गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ, और उसके बाद वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाएंगे। इफ दे रिमेन देयर द टीथ बिगिन टू रोट, अगर वो फूड के पार्टिकल वही रह जाए तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है खाने को अगर हम ना खाए 2 दिनों तक वैसा ही रख दे तो खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, और उसमें से गंदी स्मेल आएगी, है ना, फॉल स्मेल आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर वही खाना हमारे दांतों के बीच फंसा है, सुबह से लेकर शाम तक फंसा है, तो वो खाना क्या हो जाएगा, दांत के अंदर सड़ जाएगा, और वो सड़ा हुआ खाना हमारे दांतों को सड़ाएगा, जिससे क्या होगा, when we get bad breath, मतलब then we get bad breath, मतलब जब हम सांस लेंगे या हम किसी के साथ बात करेंगे तो हमारे मुंह से गंदी स्मेल आएगी और लोग आपसे दूर भागेंगे। सो दैट इज माउथ स्मेल बैड, जिसके कारण मुंह की स्मेल गंदी आएगी। इफ दिस हैपन ऑफ्टन द गम्स आर ऑल्सो डिफेक्टेड, अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़े मतलब कौन से, जो दांतों मतलब दांतों के ऊपर जो पिंक कलर की मसल्स होती है वो है हमारे गम्स, मसूड़े, वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे। और वो अफेक्टेड हुए तो होगा क्या कि हमारे जो मसूड़े होते हैं, हमारे जो गम्स होते हैं, वो हमारे दांतों को पकड़ के रखते हैं। जैसे कि पेड़ मिट्टी में लगा होता है ना, तो पेड़ों को कौन पकड़ के रखता है, मिट्टी, मिट्टी पेड़ों की जड़ को पकड़ के रखती है, इसलिए पेड़ खड़ा रहता है। अब जहां पर पेड़ लगा हुआ है वहां की मिट्टी अगर आसपास की पूरी हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पेड़ गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही हमारे गम्स होते हैं, अगर हमारे गम्स खराब हो गए, अफेक्टेड हो गए, ओके, अगर ये अफेक्टेड हो गए तो वो सड़ जाएंगे, और वो सड़ जाएंगे तो वो जो गैप है वो ढीली हो जाएगी और उसमें से दांत बाहर आ जाएगा, दांत गिर जाएंगे। सो दे में ओज ब्लड एंड पस, अगर वो अफेक्टेड हो गए तो हमारे मसूड़ों से खून, पस, ओके, पस मतलब जो व्हाइट कलर का जो पस होता है, जैसे जख्म जो होता है, वाउंड अगर पक गया, ओके, खराब हो गया, तो उसमें से व्हाइट कलर का, येलो कलर का पस निकलता है, और ब्लड, ये दोनों हमारे मसूड़ों से निकलना शुरू हो जाएंगे। दीज फॉल सब्सटेंस गो इनटू आवर स्टमक, और ये जो खराब खून है और ये खराब पस है ये हमारे पेट में चला जाएगा, और अगर ऐसा हो गया देन वी फॉल इल, हम बीमार हो जाएंगे। देखिए दांतों में, देखिए अगर हम दांतों को साफ ना करें तो कितनी सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ रूटिंग पार्टिकल इन द माउथ अवर टीथ डिके, तो जब हमारे माउथ में जो पार्टिकल होते हैं, ओके, फंसे हुए पार्टिकल, जब वो रूट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, रूट, रोटिंग, ओके, रोटिंग यानी सड़ना, ओके, आर ओ टी, रूट, ओके, रूट यानी क्या होता है, सड़ना, और आर डबल ओ टी, रूट यानी जड़ होती है, ये पेड़ की जड़ होती है जिसकी स्पेलिंग होती है आर डबल ओ टी, ये क्या है, रोटिंग, ओके, आईएनजी हटा दो तो सिर्फ आ जाएगा रूट, तो रोट यानी होता है सड़ना। तो बिकॉज द रोटिंग पार्टिकल इन द माउथ अवर टीथ दिखे, तो अगर सड़े हुए अनाज, सड़ा हुआ खाना अगर हमारे मुंह में है तो हमारे दांत डीके हो जाएंगे। डीके होना मतलब घिसना या झीझना। अब आपको पता है लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, फिर उसकी जो ऊपर की जो परत है वो निकलने लगती है, लोहा सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, वैसे उसे कहते हैं डिके होना। वैसे हमारे टीथ डिके हो जाएंगे, और हमारे टीथ अगर डिके हो जाएंगे तो वो खराब होने शुरू हो जाएंगे, सड़ने शुरू हो जाएंगे। स्लोली द टीथ बिकम लॉस, और धीरे धीरे हम हमारे दांत को खो देंगे। एंड इन द एंड दे फॉल, और फिर आखिरी में वो गिर जाएंगे। वी मस्ट अवॉइड दिस, फॉर दैट वी मस्ट ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। अगर हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना है बच्चों, तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना होगा, एक सुबह उठने के बाद और एक रात में खाना खाने के बाद बिस्तर पे जाने से पहले। मतलब मान लीजिए आपने खाना खा लिया, ब्रश कर लिया,
अब एक बार खाने खाने के बाद ब्रश कर लिया, आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, चॉकलेट नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। मतलब आपको खाना खाने के बाद भी और जो खाना है वो खा लीजिए, पर रात में जब आप बेड पे जाएंगे सोने के लिए तो आपको ब्रश करना है और ब्रश करके सो जाना है। एक बार आपने ब्रश कर लिया रात में, आपको कुछ नहीं खाना है, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। सो वी मस्ट ऑल्सो क्लीन अवर गम्स एंड टंग। और हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उन्हें और हमारी जीभ को साफ करना जरूरी है। तो जिस तरह से दांतों को साफ करने के लिए ब्रश की जरूरत होती है, वैसे जीभ को साफ करने के लिए टंग क्लीनर की जरूरत होती है, तो वो भी आपके पास होना ही चाहिए। सो नीम और बबुल स्टिक आर समटाइम यूज फॉर क्लीन टीथ। कई बार नीम की लकड़ी और बबूल की लकड़ी, ओके, इनका यूज देखिए, ये जो है नीम और बबूल की लकड़ी, ओके, इनका यूज किस लिए किया जाता है? दांतों को साफ करने के लिए। सम पीपल बाय टूथ पाउडर फ्रॉम मार्केट और मेक इट एट होम। कुछ लोग मार्केट से टूथ पाउडर खरीदते हैं या वो घर में ही टूथ पाउडर बना लेते हैं। मेनी पीपल यूज टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। कुछ लोग टूथब्रश या टूथपेस्ट का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इनके क्या फायदे और नुकसान हैं। नीम एंड बबूल स्टिक आर होममेड टूथ पाउडर डू नॉट क्लीन वेल फ्रॉम द गैप बिटवीन अवर टीथ। अब आप नीम की लकड़ी से ब्रश कीजिए या बबूल की लकड़ी से कीजिए या घर से बने हुए पाउडर का यूज कीजिए, ओके, जिससे हम दांत साफ करेंगे वो हमारे दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते। डू नॉट क्लीन वेल फ्रॉम द गैप बिटवीन अवर टीथ, मतलब हमारे दांतों के बीच में जो गैप होती है, ये जो हमारे दांत होते हैं, दांतों के बीच में जो गैप होती है, देखिए दांतों के ऊपर का पोर्शन तो साफ हो जाएगा, पर ये जो गैप होती है ना स्टूडेंट्स, इस गैप के बीच में ये लकड़ी घुस नहीं सकती या हमारी उंगली जा नहीं सकती, तो ये क्लीन नहीं हो सकता। ओके, ऑल्सो टूथ पाउडर कैन बी रफ। तो जो हम टूथ पाउडर का यूज करते हैं वो रफ होता है। अगर वो रफ होगा तो वो हमारे मसूड़े पर रबिंग करेगा, घसेगा, जिसके कारण हमारे मसूड़े छिल जाएंगे। सो वाइल द नीम और बबुल स्टिक आर हार्ड, और नीम की लकड़ी और बबुल की लकड़ी ये कड़क होती, हार्ड होती है, जिससे हमारे मसूड़ों से खून निकल सकता है, मसूड़े डैमेज हो सकते हैं। दे कैन इंज्योर अवर गम्स, ये हमारे गम्स को इंज्योर कर सकते हैं। सो यूजिंग अ ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन द गैप बिटवीन द टीथ। तो हमारे दांतों के बीच की जो गैप है, इसे हम क्लीन करने के लिए टूथपेस्ट और ब्रश का यूज कीजिए। ओके, टूथपेस्ट लीजिए और ब्रश लीजिए। टूथपेस्ट कैसा होता है? चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, तो वो हमारे दांतों को मतलब मसूड़ों को खराब नहीं करता, और मतलब स्मूथ होने के कारण ब्रश जो होता है, ब्रश में जैसे ये ब्रश है, तो ब्रश में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे छोटे 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 ऐसे ऐसे है ना, प्लास्टिक के ऐसे वायर होते, तार होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे दांतों की गैप में जाते हैं और पूरे गैप को क्लीन कर देते हैं। सो बिसाइड द फोम ऑफ टूथपेस्ट हेल्प द पार्टिकल स्टक बिटवीन टीथ टू कम लूज एंड गेट वॉश अवे। तो देखिए, जो हम घर में होममेड पाउडर बनाते हैं टूथपेस्ट के लिए, जो पाउडर बनाते हैं, उस पाउडर से फोम मतलब झाग, मतलब फेस नहीं बनता, झाग नहीं बनता मुंह के अंदर, और पेस्ट से क्या होता है, झाग बनता है। ये झाग क्या करता है, हमारे माउथ में जो दूसरे फंसे पार्टिकल होते हैं उसे निकालने के लिए मदद करता है। सो यूज योर ब्रेन पावर। ओके, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप ना एक प्रैक्टिकल करके देखिए स्टूडेंट्स, आप रोज रात को ब्रश करते हैं, नहीं करते मुझे नहीं पता, पर करना चाहिए। तो एक काम कीजिए, आज की रात आपको क्या करना है, खाना खाना है और आज बिना ब्रश किए सोना है। ओके, आज आपको बिना ब्रश किए सोना है और सुबह उठ के देखना है और खुद के मुंह की स्मेल लेनी है। आप देखोगे कि आपके मुंह की स्मेल बहुत गंदी आएगी। ओके, अब दूसरे दिन क्या करना है, आपको खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना है, और जब आप उठेंगे अगले दिन तब देखना है आपके मुंह की स्मेल कैसे आती है। तो रात भर भी आपके मुंह में कोई गंदगी नहीं रहेगी और आपके मुंह की गंदी स्मेल नहीं आएगी। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी बार दिन में ब्रश करना है। आप एक बार करेंगे या 2 बार करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं
आप ऐसा करके देखेंगे तो आप डेफिनेटली दिन में 2 बार ब्रश करेंगे। मैं भी ऐसा करता हूं, आपको भी करना चाहिए। सो यूज योर ब्रेन पावर। विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन एंड वाई? तो दांतों को साफ करने की बेस्ट मेथड क्या है? तो देखो, दांतों को साफ करने के लिए सबसे पहले आप ब्रश को लीजिए और ब्रश को दांतों पे ऐसे ऊपर नीचे और फिर राउंड एंड राउंड, कैसे? राउंड एंड राउंड, ऊपर नीचे, राउंड एंड राउंड, इस तरह से आपको ब्रश करना होता है। Why must we wash our hand before we eat? खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ क्यों धोने चाहिए? तो ये एक्टिविटी है बहुत अच्छी वाली, इस एक्टिविटी से हम समझते हैं। ओके, इस एक्टिविटी में जो है वो हम बता देते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक खाली बीकर लेना है। अगर आपके घर में कांच का बर्तन नहीं है तो चलेगा, आप घर में दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। ओके, जब आप बाहर से खेल के आते हैं, आप एक गंज में, एक बर्तन में पानी लीजिए, कांच का है तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें अपने हाथ डुबोइए। हाथ डुबोने के बाद उसे अच्छे से साफ कीजिए, धोइए। आप देखोगे कि आपके हाथों में जो धूल है, जो मिट्टी लगी हुई है, वो पूरी पानी में आ जाएगी और ये जो क्लीन वाटर है ये डर्टी हो जाएगा। मतलब इतनी सारी गंदगी आपके हाथों में लगी हुई थी। अब मुझे बताइए कि इतने गंदे हाथों से अगर आप कुछ खाएंगे तो क्या होगा? ये सारा डर्टीनेस, ये सारी धूल, ये सारे जर्म्स, ये सारे कीटाणु, ये सारी धूल मिट्टी आपके पेट के अंदर जाएगी और आपको स्टमक प्रॉब्लम देगी, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सो वी मस्ट वॉश अवर हैंड बिफोर वी ईट, और इसलिए कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ धोना बहुत जरूरी है। Now, sometimes when we get scratch or wound that bleed, people apply wet mud to the injury, but it is wrong to do so. It infect the cut or wound which may start oozing pus. मान लीजिए कि ये आपका पैर है, ओके, आपके पैर में कहीं लग गया है, ओके, आपके पैर में कहीं लग गया है, तो लोग क्या करते हैं कि जहां पर जख्म हो गया वहां पर वो क्या करते हैं कि मिट्टी लगा देते हैं, ओके, और बोलते हैं कि अब ये दर्द सुधर जाएगा। तो ऐसा कभी भूल के मत करना। मिट्टी में कीटाणु, जर्म्स, गंदगी होती है, इससे और ज्यादा इन्फेक्ट होगा, इन्फेक्शन होगा और फिर वो जख्म खराब होके उसमें से पस बनना शुरू हो जाएगा। सो कीपिंग अवर बॉडी क्लीन, अपनी बॉडी को क्लीन रखना भी जरूरी है। रिमेंबर, इट इज फॉर अस टू कीप अवर बॉडी क्लीन। ओके, एक बात हमें रिमेंबर इट इज, ध्यान रखिए कि हमें हमारे दांत जैसे क्लीन करने, वैसे हमारा शरीर भी हमें क्लीन करना है। इफ वी ईट विथ अनक्लीन हैंड, द डर्टी और द हैंड गोज इनटू अवर स्टमक। अगर हम गंदे हाथों से कुछ खा लेंगे तो जो डर्ट होंगी, धूल होंगी, वो हमारे हाथ के थ्रू हमारे स्टमक मतलब पेट के अंदर चली जाएगी। वी कैन गेट अ स्टमक अपसेट, जिससे हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू वॉश अवर हैंड बिफोर वी बिगिन टू ईट। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो एक बात मत भूलना, हाथ धोना जरूर। और अभी तो कोरोना का टाइम है, तो ऐसे में तो हमें तो हाथ धुलना ही धुलना है भाई। धूल नहीं, अगर हाथ हमारे कितने भी साफ हो, दिख रहे कि हमारे हाथ बहुत साफ है, फिर भी धोइए, क्योंकि वायरसेस नहीं दिखाई देते, धूल तो दिख जाती है। जस्ट एज इट इज नेसेसरी टू कीप अवर टीथ क्लीन, और इसलिए हमें हमारे दांत क्लीन करना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप अवर हेयर एंड नेल्स क्लीन टू, और इसलिए हमें हमारे जो जरूरी कि हम हमारे बालों को और हमारे नाखूनों को भी क्लीन करें, क्योंकि हमारे बालों में भी बहुत सारी धूल रहती है और नाखूनों में भी। सो वी मस्ट ऑल्सो कीप अवर सेंसरी ऑर्गन क्लीन। हमें हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन क्लीन रखने चाहिए। सेंसरी ऑर्गन कौन से? आंखें, नाक, कान, जीभ, ओके, और हमारी जो स्किन है वो। अब हमारी स्किन मतलब क्या है? पूरी बॉडी भर स्किन है, तो स्किन को क्लीन करना है, मतलब एक सेंसरी ऑर्गन क्लीन कर लिया तो पूरी बॉडी क्लीन हो गई। उसके बाद हमें हमारी जीभ, हमारे आंख, हमारी नाक और हमारे कान, ओके, इन सभी सेंसरी ऑर्गन को क्लीन करना चाहिए। वी मस्ट
बाथ एवरी डे, हमें रोज नहाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज नहीं नहाते, ऐसे गंदे बच्चे होते हैं, वैसे नहीं रहना है, हमें रोज नहाना है। वी मस्ट वॉश अवर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक। अगर आप गर्ल चाइल्ड है तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बाल जरूर धोइए, और बॉयज की तो बात ही नहीं है, हम तो रोज ही अपने बाल धो लेते हैं। इफ वी डोंट कीप अवर सेल्फ क्लीन, अगर हमने खुद को साफ सुथरा नहीं रखा, वी मे कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिसीज, तो हमें कई सारी प्रकार की अलग अलग बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी और हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। सो हु आर रियली स्मार्ट वंस, तो कौन स्मार्ट है? देखिए, एवरीवन ब्रशेस देयर टीथ इन मॉर्निंग, सभी लोग अपने दांत सुबह रोज घसते ही है, हर कोई, हर सबके रूटीन है, जो भी सुबह उठेगा अपने दांत ब्रश करेगा। बट स्मार्ट पीपल दे ब्रश देयर टीथ बिफोर दे गो बेड एवरी सिंगल नाइट। पर जो लोग स्मार्ट होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है ना, ऐसे लोग रोज रात को सोने से पहले भी ब्रश करते हैं। एवरीवन वॉश देयर हैंड आफ्टर अ मील, हर कोई खाना खाने के बाद अपने हाथ जरूर धोता है। पर स्मार्ट पर्सन कौन होगा? स्मार्ट पर्सन कौन होगा? दे वॉश देयर हैंड विदाउट फेल बिफोर अ मील टू, जो अपने हाथ खाना खाने के पहले धोएगा वो होगा स्मार्ट। खाना खाने के बाद तो सभी धुलते हैं, पर खाना खाने के पहले धोना ये स्मार्ट थिंग है। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? आइए फटाफट देख लेते हैं। द टीथ वी गेट व्हेन वी आर स्मॉल आर कॉल्ड मिल्क टीथ, जब हम छोटे होते हैं तो हमें जो दांत आते हैं उसे हम दूध के दांत मतलब मिल्क टीथ कहते हैं। दे स्टार्ट फॉलिंग एट 7 और 8 ईयर एज, जब हम 7 या 8 साल के होते हैं ये दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। When the get new teeth once again, these are called permanent teeth, ये दांत गिरने के बाद, दूध के दांत मतलब मिल्क टीथ गिरने के बाद जो हमें दांत मिलते हैं उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। इफ परमानेंट टीथ फॉल, अगर परमानेंट दांत एक बार गिर गए, वी डू नॉट गेट न्यू टीथ इन देयर प्लेस, हमें उनकी जगह पर नए दांत नहीं मिल सकते। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर टीथ, और इसलिए हमें हमारे दांतों की देखभाल करना, केयर करना बहुत जरूरी है। इफ अवर टीथ आर डर्टी, अगर हमारे दांत गंदे रहेंगे, फाउल सब्सटेंस गो इनटू अवर स्टमक, तो दांत अगर गंदे रहेंगे तो दांत में गंदगी है और ये गंदगी हमारे मुंह के अंदर चली जाएगी। वी कैन फॉल इल, और जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे। वी मस्ट वॉश अवर हैंड बिफोर वी ईट, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें हमारे हाथ धोना बहुत जरूरी है। इफ मस्ट कीप अवर हेयर, अवर नेल्स, अवर सेंस ऑर्गन एंड द एंटायर बॉडी क्लीन, मतलब हमें रोज हमें हमारे बालों को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारे नाखूनों को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है दैट इज ईयर, नोज, आईज, टंग्स मींस माउथ, और जो स्किन है उसे हमें हर दिन और मतलब एनी टाइम हमें क्लीन रखना चाहिए। इट इज फॉर अस टू कीप अवर बॉडी क्लीन, ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारे लिए है कि हमें हर समय अपना शरीर साफ सुथरा रखना चाहिए, दैट इज क्लीन रखना चाहिए। आई होप दैट ये लेसन आपको बिल्कुल पसंद आ गया और सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने हमने यहां पर लिख लिए हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक स्टार्ट फॉलिंग एट द एज ऑफ 7 और 8, 7 और 8 साल की उम्र में क्या गिरना शुरू हो जाते हैं? तो मिल्क टीथ, दूध के दांत जो है वो 7 और 8 साल की एज में गिरना शुरू हो जाते हैं। इफ रूटिंग पार्टिकल रिमेन इन द माउथ दे कॉजेस टीथ टू फॉल, अगर सड़ी हुई पार्टिकल अगर हमारे माउथ में रह जाएंगे तो हमारे दांत गिरेंगे। इफ वी यूज अ ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन द गैप बिटवीन अवर टीथ प्रॉपरली, अगर हम ब्रश और टूथपेस्ट का यूज करते हैं तो हमारे दांतों के बीच की गैप को हम अच्छे से साफ कर सकते हैं। वी मस्ट क्लीन अवर टंग एंड गम्स वाइल ब्रशिंग अवर टीथ, जब हम साफ करेंगे मतलब ब्रश करेंगे तो ब्रश करते समय हमारे गम्स के साथ साथ हमारे टंग्स को मतलब जीभ को भी साफ करना जरूरी है। वी मस्ट कीप अवर 5 सेंस ऑर्गन क्लीन, हमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन क्लीन रखना चाहिए। तो देखिए ये है इसके आंसर्स, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे लिख लीजिए और फटाफट मुझे व्हाट्सएप कीजिए। उसके बाद देखिए आंसर डी मतलब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन डी,
इसमें 5 सब क्वेश्चन है, उसके आंसर हमने यहाँ पर लिख ले, इसे थोड़ा बड़ा कर ले। Why do our gums get affected? हमारे gums affected क्यों हो जाते हैं? So after eating something we do not clean our mouth. हम कुछ खाने के बाद अपना मुंह साफ नहीं करते। Food particles stuck between the gap. तो दांतों की गैप में फूड के पार्टिकल फंस जाते हैं एंड दे रोट, और वो वहां पर सड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे गम्स जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। Why must we wash our hand before having a meal? खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ क्यों धोने चाहिए? तो ऑल डे वाइल प्लेइंग एंड वर्किंग आवर हैंड बिकम डर्टी। हम दिन भर काम करते और खेलते हैं तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। सो हमें हमारे हैंड जो है वो वॉश करने चाहिए, आवर हैंड बिफोर हैविंग अ मील। What are the benefit of using brush and toothpaste for cleaning one's teeth? दांतों को साफ करने के लिए ब्रश और टूथपेस्ट की जरूरत क्यों है? तो यहाँ देखिए, ब्रश एंड टूथपेस्ट क्लीन अवर टीथ प्रॉपरली। ब्रश और टूथपेस्ट की मदद से हम हमारे दांतों को अच्छे से साफ कर सकते हैं, हमारे दांतों के बीच की जो गैप है उसे साफ कर सकते हैं, इसलिए हमें ब्रश और टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। What will happen if we do not keep ourselves clean? अगर हम खुद को क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा? If we do not keep clean ourselves, we can come to contract many diseases. हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। Why do we fall ill if our teeth are not clean? अगर हमारे दांत साफ न हो तो क्या होगा? Root particle stuck in our mouth. जो फंसे हुए पार्टिकल है, ओके, वो हमारे मतलब जो सड़े हुए पार्टिकल हमारे माउथ में फंसे रह जाते हैं एंड दे गो टू अवर स्टमक, और वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो ये है क्वेश्चन आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिखकर हमें फटाफट व्हाट्सएप कीजिए। और व्हाट्सएप की लिंक नीचे दी, व्हाट्सएप नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो एंजॉय कीजिए, लेसन को पूरा पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर्स को लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।